वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी होगी एमएड प्रोग्राम के लिए। तो जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं, बीएड के लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है कि उन्हें बीएड के बाद क्या करना है। तो बीएड अगर आपने किया है, बीएड के बाद में एमएड बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए और आगे चल के आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा, क्योंकि एमएड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जाती है जो आपको डिग्री के लिए चांस देगी। तो इसलिए एमएड प्रोग्राम के जो है फॉर्म आपको पता होगा कि पहले से ही निकल चुके हैं अप्रैल 2022 से। तो 15 अप्रैल से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं एमएड के लिए। सेशन है आपका ये 2022 से लेकर 23 तक के लिए। और लास्ट डेट ये आपको सेशन इसीलिए रखा गया है कि आपको लास्ट डेट इसकी रिमाइंड करा दी जाए। तो ये लास्ट डेट होगी एमएड प्रोग्राम के लिए 10 जून 2022। तो 10 जून के पहले ही आप लोग सभी एमएड के फॉर्म फिल कर लीजिए अपने। और ये फॉर्म आप एलयू की ऑफिशियल साइट पे जाकर फिल कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और ओबीसी की है 1600 रुपये, और एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट जो है उनकी फ़ीस जो होगी वो 800 रुपये है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो व्यू मोर पे क्लिक करके आप और भी डिटेल्स वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो एमएड प्रोग्राम के लिए आपको ये जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एडमिशन गाइडलाइंस इसमें बताई गई हैं। फॉर्म फिलिंग आप कैसे करेंगे तो इसमें स्टेप्स बताए गए हैं, और क्या-क्या आपको ज़रूरत है फॉर्म के लिए वो भी सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो स्टेप फर्स्ट आ जाता है इसमें रजिस्ट्रेशन का। तो फर्स्ट स्टेप में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे इसके लिए, जिसमें एप्लीकेंट जो होंगे वो अपनी रिलेवेंट डिटेल्स फॉर्म में फिल कर देंगे जिस भी फील्ड के लिए मांगी जाएगी, और उसके बाद लॉगिन कर देंगे। इसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दी जाएगी जिससे आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा। देन सेकंड स्टेप इसमें आ जाता है पर्सनल डिटेल का। तो इसमें आपसे पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी, वो आप फिल कर दीजिएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है जिसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस मानी जाएंगी। तो इसमें आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अपनी दिखा देंगे। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन के साथ में पीजी किया है तो आप पीजी की भी डिटेल्स इसमें दिखाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको वेटेज मिलेगा इसमें। तो आप सारे ही नंबर्स को दिखा दीजिएगा। और जैसे बीएड के लिए अगर कोई भी आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो उसमें आप छोड़ दीजिएगा, वो जो है ऑटो अपडेट हो जाएगा या बाद में आप अपडेट कर लीजिएगा। फिर फोर्थ स्टेप आ जाता है अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर का। तो इसमें आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है। देन फिफ्थ स्टेप आता है, तो इसमें आप रिव्यू करेंगे। तो जो आपने फॉर्म फिल किया है अपना वो अच्छे से देख लीजिएगा, एंट्रीज़ देख लीजिएगा कि प्रॉपर है या नहीं, एक्यूरेट है या नहीं। और उसके बाद सिक्स्थ स्टेप आ जाता है एप्लीकेशन फ़ी का। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फ़ी को पे करेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा। इसके बाद सेवन्थ स्टेप आता है इसमें प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे, फिर रिसिप्ट को भी प्रिंट करेंगे इसमें। तो ये आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस था जो सेवन्थ स्टेप में कंप्लीट होता है। देन आप फर्दर इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं इसमें। डेटा एडिटिंग के लिए क्या प्रोविज़न दिए गए हैं वो यहाँ पे लिखा गया है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। डेटा एडिटिंग के बाद में आपको इम्पोर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, तो ये नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, एक बार आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई भी डाउट होगा तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा वो। अब आपको इसमें रिक्वायरमेंट बताई गई हैं बीएड प्रोग्राम के लिए आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म सबमिशन के लिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट इसमें हो जाती है एक वैलिड ईमेल आईडी की। देन सेकंड है आधार नंबर और एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका। और ये जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो उस टाइम पे आपके पास होना चाहिए। देन लॉगिन क्रेडेंशियल होने चाहिए जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा आपका। देन अल्टरनेट नंबर आपको देना पड़ेगा, इसके लिए अपने पेरेंट्स का दीजिएगा ये। स्कैन फ़ोटो होनी चाहिए जो जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, और मैक्सिमम साइज़ इसका 50 केबी का होना चाहिए। देन स्कैन सिग्नेचर आपकी होनी चाहिए, ये भी जो है
JPEG फॉर्मेट में होगी और 50 KB की होनी चाहिए ये। देन फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास में एक वैलिड, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज़ हो, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस या पासपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी आपको चाहिए 1600 रुपये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 800 रुपये एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए। देन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आप वो लगा सकते हैं इसमें। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आ जाता है, तो उसके लिए प्रोविज़न दिए गए हैं यहाँ पे, ये आप लोग देख लीजिएगा। देन इनकम सर्टिफिकेट की इसमें बात बताई गई है, तो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो एप्लीकेंट विल हैव टू एंटर द नंबर ऑफ दी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द फॉर्म। तो आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो सर्टिफिकेट का नंबर इसमें लिखेंगे, और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया जाना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 जन 2022, और वेरीफाइड होना चाहिए गवर्नमेंट साइट के द्वारा। देन थर्ड है इसमें कि इनकम सर्टिफिकेट आपका जो है उसमें वो सारी डिटेल्स जो है अवेलेबल होनी चाहिए जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है, और इनकम सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हैं एमएड प्रोग्राम में। देन ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हो जाते हैं एमएड प्रोग्राम के लिए, जिसमें आपने अगर गैप किया है तो इसमें आप गैप सर्टिफिकेट लगाएंगे। 10 रुपये के स्टाम्प पे आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, और वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि अगर आप रिजर्वेशन कैंडिडेट में आते हैं या ज़ीरो फ़ी के लिए चाहते हैं एडमिशन, तो इसके लिए आपको जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में लगाने पड़ेंगे। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन होगी एडमिशन से रिलेटेड एमएड के, तो ये यहाँ पे एलयू की साइट पे अपडेटेड रहेगी और आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसमें है कि आप जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो मेरिट लिस्ट ऑनलाइन जो है डिस्प्ले की जाएगी यूनिवर्सिटी की साइट पे, और वहाँ से आप अपने मेरिट नंबर देख सकते हैं मेरिट लिस्ट में से। देन एक और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इसमें आ जाता है कि जो भी आप फ़ी पे करेंगे इसमें रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो जो है रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी सिचुएशन में। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे जो आप पढ़ लीजिएगा। द नेक्स्ट आपको इसमें बताया गया है कि एडमिशन इन द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन फॉर द एमएड प्रोग्राम, तो इसमें आप प्रवेश कैसे ले सकते हैं, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, इनके बारे में आप जानकारी ले लीजिएगा। जिसमें बताया गया है कि एमएड एक ऐसा प्रोग्राम है जो 2 इयर्स का है, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, और इसमें एक 10 डेज़ का टूर भी रहेगा जो एसेंशियल होता है इसके लिए, एमएड के लिए। तो ये सब आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें। तो विधि द्वारा स्थापित और विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से आप बीएड होने चाहिए, या बीए के साथ में बीएड हो, बीएससी के साथ में बीएड हो, बीएलएड हो, आपका डीएलएड हो विद एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, और विद 50% मार्क्स, 50% मार्क्स से आपने उत्तीर्ण किया हो तब आप एमएड का फॉर्म भर सकेंगे। अ कैंडिडेट कैन नॉट परस्यू 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज साइमल्टेनियसली। इस तरह से आपको और भी गाइडलाइंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। द नेक्स्ट है रिजर्वेशन पॉलिसी। तो रिजर्वेशन पॉलिसी कैसे अप्लाई होती है मेड प्रोग्राम में, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें वर्टिकल रिजर्वेशन बताया गया है, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट जो होंगी उसमें 21% का रिजर्वेशन मिलेगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो होंगे उनमें 2% का रिजर्वेशन है। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट जो नॉन क्रीमी लेयर से होंगे उसमें 27% का रिजर्वेशन होगा, और ईडब्ल्यूएस में 10% का रिजर्वेशन है। द नेक्स्ट जो रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आ जाता है, जिसके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। इसमें पीएच कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिजर्वेशन है, और सन, डॉटर, ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स जो होंगे उनके लिए 2% का है।
देन ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ फॉर द इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट्स के लिए बताया गया है। इसके बाद रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस के लिए बताया गया है, तो इसमें कैसे रिजर्वेशन आपको मिलेगा वो सारी गाइडलाइंस बताई गई हैं। देन एडमिशन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, तो आप कैसे एडमिशन पाएंगे इसमें। तो इसके लिए आपको 3 मेन जो है बेसिस होते हैं। इसमें फर्स्ट बेसिस आ जाता है रिटन टेस्ट का। रिटन टेस्ट में आपका 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा वो रहता है मेंटल एबिलिटीज़ टेस्ट का, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद 80 मार्क्स का पेपर होगा आपका। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस टेस्ट होगा ये, और इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। देन 20 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा सब्जेक्ट कंपटीशन का, और वो इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। इसके बाद 25 मार्क्स का पेपर होगा आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का, हिंदी का ये पेपर होगा। और उसके बाद 25 मार्क्स आपके हो जाएंगे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश टेस्ट से। तो ये आपका जो टोटल क्राइटेरिया हो जाता है इसके लिए 5 सब्जेक्ट्स का, वो होगा 3 आवर्स के लिए आपका पेपर हो जाएगा ये। और इसमें जो है 250 मार्क्स टोटल हो जाएंगे सब सब्जेक्ट के मिलाकर। तो ये आपका रिटन टेस्ट होगा। इस टेस्ट के लिए जो आपको 3 घंटे मिले हैं, उसमें से 2 घंटे हो जाते हैं आपके मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए, तो मेंटल एबिलिटीज़ टेस्ट जो होगा उसके लिए रहेंगे, और सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के लिए रहेंगे। उसके बाद जो 1 घंटे का टाइम आपका होगा वो हो जाता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और विषय अक्षमता जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन उसके लिए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपके 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो आपको ओएमआर सीट पे फिल करने होंगे। सब्जेक्ट कंपटीशन टेस्ट जो होगा इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर जो होगा वो सब्जेक्ट कंपटीशन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द बीएड सिलेबस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। तो बीएड का जो सिलेबस है एलयू का, उसी पे बेस्ड होंगे सब्जेक्ट कंपटीशन टेस्ट। इसके बाद द सेशन विल बी comprised ऑफ द 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर दिस सेपरेट ओएमआर सीट। तो इसके लिए एक सेपरेट ओएमआर सीट दी जाएगी जिसमें 80 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि 100 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इसमें, जिनका आपको आंसर देना पड़ेगा। और इसके बाद 2 लैंग्वेजेस होंगी जिसमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, जो आपको दोनों ही लैंग्वेज के अटेम्प्ट करने कंपलसरी होंगे, हिंदी और इंग्लिश सेशन में होंगे ये। इसके बाद एकेडमिक इंडेक्स वेटेज जो आपको मिलेगा वो कैसे मिलता है देख लीजिए। तो इसमें हाई स्कूल के लिए अगर आपने 80% से अबव मार्क्स पाए हैं इसमें, तो आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। देन आपका अगर परसेंटेज 55 से अबव है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और आप अगर 55% से कम है आपका परसेंटेज तो इसमें आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप तृतीय श्रेणी में आते हैं तो आपको 1 नंबर का वेटेज यहाँ पे मिल जाता है। देन इंटरमीडिएट में आपको 5% का वेटेज मिलेगा इसमें, अगर आपके मार्क्स 80% से अबव हैं। 55 से अबव हैं तो 3%, और 55 से कम है तो 3%, और तृतीय श्रेणी में आप हैं तो 1% का वेटेज मिलेगा आपको, 1 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। देन ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो ग्रेजुएशन में अगर आपके परसेंट 60% से अबव हैं तो आपको 10 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज मिलेगा। और 55 से अबव हैं तो 7 मार्क्स का वेटेज मिलता है। 55 से कम है तो 5 मार्क्स का वेटेज मिलता है। और उसके बाद तृतीय श्रेणी में है तो 2 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज मिलता है। फिर आ जाते हैं बीएड पर, या इक्विवेलेंट जो भी कोर्स आपने किया होगा उस पे। तो अगर आपके बीएड में 60% से ऊपर नंबर हैं तो यहाँ पे आपको 15 नंबर मिल जाते हैं वेटेज में। और 55 से अबव है तो 11 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। 55 से कम है तो 7 मार्क्स, और तृतीय श्रेणी में आप हैं तो 3 मार्क्स मिलेंगे। देन पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करेंगे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है तो उसमें आपके मार्क्स 60% से अबव होंगे तो आपको 15 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। और 55% से अबव होंगे तो 11 मार्क्स मिल जाते हैं। 55 से कम होंगे तो 7 मार्क्स मिलेंगे। और
तृतीय श्रेणी में अगर आप आते होंगे तो आपको 3 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। इस तरह से शैक्षिक अभिलेख के लिए आपको अधिकतम 50 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं, यानी कि एकेडमिक इंडेक्स वेटेज जो होगा आपका वो 50 मार्क्स का हो जाएगा। इसके अंतर्गत हाई स्कूल से लेकर बीएड तक तथा एमए या फिर एमएससी या फिर एमकॉम की परीक्षा फल का गुणांक दिए जाएंगे। तो इस तरह से आपको वेटेज मिल जाता है हाई स्कूल से लेकर अपने पीजी तक के मार्क्स का। तो अगर आपने हर एक एग्ज़ाम को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया है तो आपको जो है फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, 50 मार्क्स का यहाँ पे वेटेज मिल जाता है। देन इंटरव्यू का प्रोसेस आ जाता है इसमें। तो इंटरव्यू में आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो 10 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा टोटल। और यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस में पावर ऑफ एक्सप्रेशन आपकी देखी जाती है, सब्जेक्ट नॉलेज कितनी है आपको ये देखा जाएगा, टीचिंग एबिलिटी आप में कितनी है ये देखा जाता है, और आपकी पर्सनालिटी को एसेस किया जाएगा यहाँ पे। देन फाइनल लिस्ट कैसे बनती है ये देख लेते हैं। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी बनती है वो जो भी कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम में होंगे और साथ-साथ इंटरव्यू में भी होंगे, तो उन्हीं की जो है मेरिट लिस्ट बनेगी इसमें। और टोटल मेरिट लिस्ट जो इसमें बनेगी वो 310 मार्क्स की बनती है, जिसमें से आपके रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स रहते हैं 250 और इंटरव्यू के मार्क्स हो जाते हैं 10, और उसके साथ-साथ आपके एकेडमिक वेटेज के मार्क्स हो जाते हैं 50 मार्क्स। तो इस तरह से मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है अगर दो कोई कैंडिडेट हैं जिनके इक्विवेलेंट मार्क्स रहते हैं, सेम मार्क्स ही रहते हैं मेरिट लिस्ट में, तो उसमें से वो कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाएगी या फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है जिनके बीएड में हायर मार्क्स होंगे, हायर परसेंटेज रहेंगे, या फिर बीएड के इक्विवेलेंट को किसी भी डिग्री में जो है उनके हायर मार्क्स रहते हैं। द नेक्स्ट में बताया गया है कि अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके बीएड या इक्विवेलेंट एग्ज़ाम में भी सेम मार्क्स रहते हैं, तो उसमें से उस जो है कैंडिडेट को प्रेफ़रेंस दी जाएगी जिनके हायर मार्क्स होंगे ग्रेजुएशन में। देन अगर ग्रेजुएशन में भी किसी के सेम मार्क्स हो जाते हैं 2 कैंडिडेट्स के, तो उसमें से उस जो है कैंडिडेट को प्रेफ़रेंस दी जाएगी जिनके हायर मार्क्स होंगे 12th एग्ज़ाम में। और उसके बाद 12th में भी किसी के सेम मार्क्स हो जाते हैं, तो वो कैंडिडेट को प्रेफ़रेंस दी जाएगी जिनके हाई स्कूल में हायर मार्क्स होंगे। फिर उसके बाद है कि हाई स्कूल में भी अगर किसी कैंडिडेट के सेम मार्क्स हो जाते हैं, तो उसमें से उस कैंडिडेट को प्रेफ़रेंस दी जाएगी जो है ओल्डर कैंडिडेट होगा। तो लास्ट डेट यहाँ पे बताई गई है कि 10 जून है। 10 जून से पहले आप सभी एमएड का फॉर्म फिल कर लीजिए। टेस्ट सेंटर आपको लखनऊ में ही दिए जाएँगे और काउंसलिंग प्रोसेस इसमें बताया गया है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी will adopting the off-campus online counseling for the MAd program. Candidates have to register and submit choices after the result has been declared. तो इसमें आपको choices देनी पड़ेंगे कि किस कॉलेज से आप MAd प्रोग्राम करना चाह रहे हैं और वहाँ पे आप ऑफ कैंपस जाके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। देन ये लिस्ट दी गई है कि कौन-कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें बीएड प्रोग्राम अवेलेबल है। तो सबसे पहले आ जाता है एलयू मेन कैंपस, जहाँ पे आपको रेगुलर जाना पड़ेगा और इसमें जो है 25 सीट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉलेज श्री महावीर प्रसाद महिला महाविद्यालय, जहाँ पे 25 सीट्स हैं और ये सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। तो ये कॉलेज राजाजीपुरम में है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है सिटी एकेडमिक डिग्री कॉलेज, जहाँ पे 25 सीट्स हैं। उसके बाद जी ये सारे मेमोरियल कॉलेज है, तो यहाँ पे 50 सीट्स हैं एमएड के लिए, ये भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है। रामा महाविद्यालय है, वहाँ पे 50 सीट्स हैं। रजत पीजी कॉलेज है, यहाँ पे भी 50 सीट्स हैं। लाला महादेव प्रसाद वर्मा बालिका कॉलेज है, यहाँ पे भी 50 सीट्स हैं। आर्यवत है, यहाँ पे भी 50 सीट्स हैं। स्वामी विवेकानंद महिला कॉलेज है, जहाँ पे 25 सीट्स हैं। इसी तरह से कॉलेज की लिस्ट दी गई है। बुद्धा भी इसमें है, इसमें भी 50 सीट्स हैं। तो इस तरह से आपको सीट प्रोवाइड की गई है। इसमें आप चॉइस भी कर सकेंगे जब आपको रिज़ल्ट के बाद में चॉइस देनी होगी कि आप किस कॉलेज से करना चाह रहे हैं।
सो थैंक यू एवरीवन। ये बीएड प्रोग्राम एमएड प्रोग्राम से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन थी।